हिंदी स्टार विश्व सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो 11वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में बताया है। पहले भाग में हमने ये दिखाया है कि नमक का कारोबार करने वाले पंडित आलोपीदेन की नमक से लदी हुई गाड़ियों को मुंशी बंसीधर जो नमक विभाग के दरोगा हैं पकड़ लिया है। आपको बताते चलें कि उस जमाने में जबकि ये कहानी है, नमक का बिना सरकार की इजाज़त के कारोबार करना गैर कानूनी था। जिस तरह से नमक लदी हुई गाड़ियां जा रही हैं, आज की भाषा में बोला जाए तो वो ऐसा माना जाएगा कि नमक की स्मगलिंग की जा रही। उसके बाद का विवरण इस वीडियो में। पंडित आलोपीदेन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। उस जमाने में जो बड़े बड़े रईस थे, जमींदार थे, वो रथ से चलते थे। रथ उनका सजा होता था। अचानक कई गाड़ीवानों ने, गाड़ीवान मतलब जो गाड़ी चलाने वाला, जैसे इक्का चलाने वाला इक्कावान, गाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान, कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। उनको जगाया। किसको? पंडित आलोपीदेन को। क्यों जगाया? नमक के दरोगा जो मुंशी बंसीधर हैं उनकी गाड़ियों को पकड़ लिया। किसकी गाड़ियों को? पंडित आलोपीदेन। क्यों पकड़ा है? क्योंकि उस समय नमक का व्यापार बिना सरकार की अनुमति के करना गैर कानूनी था। तो घबराए हुए उनके गाड़ीवानों ने आकर के पंडित आलोपीदेन को जगाया और कहा कि दरोगा जी आपको बुला रहे हैं। और अपनी मीठी नींद में, रईस आदमी है, कुछ सोते कुछ जागते झूमते हुए चले आ रहे हैं। पंडित आलोपीदेन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। इस लाइन का मतलब समझिएगा। पंडित आलोपीदेन बहुत बड़े जमींदार थे, बड़े रईस थे, बड़े पैसे वाले थे। तो उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास। अखंड मतलब जिसका खंड ना हो सके। अखंड खंड से मिलकर बना है, जिसका खंड ना हो सके, अर्थात जिसे तोड़ा ना जा सके। यहां मतलब यह है कि पंडित आलोपीदेन को लक्ष्मी जी पर अर्थात पैसे पर पूरा विश्वास था। उनका यह मानना था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो जानते थे कि दुनिया का कोई भी काम हम पैसे की ताकत से करा सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले का पता नहीं क्या करिश्मा है, जिस चीज का आपको घमंड होगा उसी का घमंड आपको तोड़ता है ईश्वर। आपको आईना दिखा देगा कि देखो, तुम जिस चीज पर घमंड कर रहे हो ऐसी नहीं है, ये कुछ नहीं है। ऐसा पंडित आलोपीदेन के साथ भी हुआ, आगे आपको बताऊंगा। उनको लगता था कि पैसे की ताकत पर हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हम सभी जानते हैं कि पैसे की ताकत से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। पैसा बहुत कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं भी मानता हूं। पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ था, बहुत कुछ रहेगा भी, लेकिन न पैसा सब कुछ था, न सब कुछ है, न सब कुछ रहेगा। इस बात को आप भी अपने जहन में उतार लीजिएगा। पैसा बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, बहुत कुछ रहेगा भी, लेकिन पैसा न सब कुछ था, न सब कुछ है, न सब कुछ होगा। हम अक्सर यही गलती करते हैं, जब पैसे को सब कुछ मान लेते हैं तभी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हम पैसे को साध्य मान लेते हैं, जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, तब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। पैसा साधन है, पैसे के माध्यम से अपने बहुत सारे काम करते हैं। जब तक पैसा साधन होता है तब तक तो पैसा ठीक है। जब पैसा साध्य बन जाता है, सर चढ़ के बोलता है, तो न जाने क्या क्या करिश्मे दिखाता है, न जाने कितने रिश्तों को चकनाचूर कर देता है। खैर, बातें लंबी हो जाएंगी, आगे बढ़ता हूं। पैसा जब सब कुछ हो जाता है, पैसा जब सिर चढ़ के बोलता है, तो रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। पैसा जब सिर चढ़ के बोलता है तो रिश्ते बोझ हो जाते हैं। आइए हम टॉपिक पर आते हैं। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। ये कौन बोल रहा है? पंडित आलोपीदेन।
उनका मानना था कि इस संसार में नहीं, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ मतलब रियल, सच ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं, ऐसा कौन मान रहे हैं? पंडित अलोपी दीन। और आज हमारे समाज में ही बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। आपको भी दिखता होगा, आपको भी महसूस होता होगा कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। इन्हें वो जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं, अपनी उंगली पर नचाती हैं। कौन? लक्ष्मी जी। लेटे लेटे ही गर्भ से बोले, चलो हम आते हैं। जब गाड़ीवानों ने पंडित अलोपी दीन से कहा तो लेटे लेटे बड़े गर्व से बोले, चलो हम आते हैं, देख लेंगे, बहुत ऐसे दरोगा देखे। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। उस जमाने में बड़े बड़े रईस लोग पान का डिब्बा लेके चलते थे और पान खाना एक रईसी का सूचक था, संपन्नता का सूचक था। तो पंडित जी ने भी बड़ी निश्चिंतता के साथ पान का बीड़ा लगाया और खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, लिहाफ जो एक पतली रजाई होती थी उसके लिए, वैसे लिहाफ का शाब्दिक अर्थ रजाई ही होता है, लेकिन लिहाफ एक पतला वाला भी होता है। तो लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। चूंकि पंडित जी हैं अलोपी दीन, तो पंडित जी तो प्रणाम करेंगे नहीं दरोगा जी को, और दरोगा जी भी नहीं प्रणाम करेंगे जो दरोगा जी हैं। तो पंडित जी ने बिना मांगे ही आशीर्वाद दे दिया। ये पंडित जी की बड़ी विशेषता होती है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है और उनको प्रणाम नहीं कर रहा है तो पंडित जी आपको मुफ्त में आशीर्वाद दे देते हैं। वैसे ही लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। देखिए, पंडित अलोपी दीन के पास न केवल पैसा ही था, बुद्धि के भी बड़े तेज थे, बड़े तेज तर्राक आदमी थे, बड़े वाक्पटु थे, बोलने में बड़े तेज थे, बातचीत के कला में बहुत माहिर थे। तो बोले कि कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। अगर आपकी कृपा दृष्टि नहीं रहेगी तो काम कैसे चलेगा। बंसीधर ने रुखाई से कहा, उनकी लल्लो चप्पो में नहीं पड़े। किसकी? अलोपी दीन की। रूखे आवाज में कहा, बोले सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। ये चापलूसी वाली भाषा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलोपी दीन के ही लहजे में बोलूं। कह रहे हैं कि हम सरकारी हुक्म भी नहीं जानते हैं और सरकार को भी नहीं जानते। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। पंडित अलोपी दीन कह रहे हैं कि हम ना तो सरकार को जानते हैं, हमारी सरकार तो आप ही है। आपने बिना मतलब कष्ट उठाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस घाट से हम जाएं और इस घाट के देवता को प्रसाद न चढ़ाएं। देखिए कितने मीठे लोग हैं, कितने मृदुभाषी हैं। अगर आप इनसे बात करेंगे, देखेंगे दिन में, तो इतने अच्छे आदमी, इतने सामाजिक आदमी, इनको भला कोई अरेस्ट कर लिया। ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं। घाट से तो जा ही रहे हैं, चोरी से नमक की गाड़ियां लद के जा रही हैं, तब पैसा थोड़ी देते। अब पकड़ लिए गए तो बता रहे हम बिना दिए कैसे जाएंगे। लेकिन बात इतने से बनने वाली नहीं है, आगे और मजा आएगा। आइए बढ़ते हैं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। देखिए मुंशी प्रेमचंद की विशेषता है, लिखने की शैली है। जब पंडित अलोपी दीन लल्लो चप्पो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे आप बिना मतलब कष्ट उठाए, हम तो खुद ही आ रहे थे, आपकी सेवा किए बगैर थोड़ी जाएंगे यहाँ से हम। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का, बंसीधर पर ऐश्वर्य की मन मोह लेने वाली बंसी का, बंसी मतलब बांसुरी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कड़क करके बोले, रूखे स्वर में बोले। कौन? बंसीधर। कि सुनिए पंडित जी, हमको ऐसा मत समझिए,
हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो एक एक कौड़ी पर अपना ईमान बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। जब किसी को हिरासत में लेते उसको चालान करते हैं, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है 24 घंटे के अंदर, और फिर वहाँ पर उसको जमानत या जो कुछ होता है कानूनी प्रक्रिया की जाती है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। बंसीधर ने कहा कि बदलू सिंह, इनको अरेस्ट करो। किसको? पंडित अलोपी दीन को, और मैं इनको ले चलता हूं, छोड़ूंगा नहीं। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए, मतलब अचरज में पड़ गए, ताज्जुब हुआ। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित शायद ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। हर संपन्न व्यक्ति का, अमीर व्यक्ति का, जिसका अपना एक प्रभाव होता है क्षेत्र में, उसके सामने हर आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन पंडित अलोपी दीन का इतना प्रभाव था कि बदलू सिंह की हिम्मत नहीं पड़ी कि पंडित अलोपी दीन का हाथ पकड़ ले। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है कि क्या नमक का दरोगा कहानी धर्म पर धन की विजय है या धन पर धर्म की विजय? तो यहां धर्म के प्रतीक कौन है? मुंशी बंसीधर। और धन के प्रतीक कौन है? पंडित अलोपी दीन। तो यहां पर कह रहे हैं जब बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी गिरफ्तार करने की, क्योंकि पंडित अलोपी दीन उस क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित जमींदार थे, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। तो पंडित अलोपी दीन को बड़ा ताज्जुब हुआ, और उन्होंने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। निरादर मतलब आदर का विलोम है निरादर। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है। सोचा कि लड़का अभी उद्दंड है, नया लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। ये माया मोह के जाल में नहीं पड़ा, लड़का है, अल्हड़ है, नासमझ है, झिझकता है, इसलिए शायद पैसा नहीं लेना चाह रहा होगा। क्योंकि नया नया आदमी घूस लेने से घबराता है ना, और जान रहा है कि ये अभी नई नई नौकरी में आया है। तो बहुत दीन भाव से बोले, बात बदले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? अगर आप हमारा अपमान करें तो आपको क्या मिलेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, हम आपसे अलग नहीं, हम आप ही के साथ हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। हम तो आपसे जुदा थोड़ी हैं, हम आपके अधीन हैं। आप जैसा कहेंगे सब हो जाएगा। जो घूस देने वाला ईमानदार अधिकारी को ऐसे पटाता है, आपको सिखा रहा हूं टेक्निक। बंसीधर तो भाई एकदम डेड ऑनेस्ट थे। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आज पंडित अलोपी दीन का सही पुलिस वाले से पाला पड़ गया था। आपने वांटेड मूवी में देखा होगा ना, वो कहता है कि असली पुलिस वाले से जिस दिन पाला पड़ेगा उस दिन पतलून गीली हो जाएगी, ऐसे करके बोलता ना, पतलून गीली हो जाएगी। आज पंडित अलोपी दीन का सही पुलिस वाले से पाला पड़ गया। इसके पहले तो बस चापलूस थे, नमक हराम थे, घूसखोर थे। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अब यहां प्रश्न ये आता है कि अलोपी दीन ने किस सहारे को चट्टान समझा था? प्रश्न पैसे को। लक्ष्मी जी पर उनका अखंड विश्वास था कि इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। वो चट्टान जिसको समझते थे, बालू की तरह, रेत की तरह खिसकता हुआ उनके पांव से नजर आया। स्वाभिमान और धन, ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। उनके स्वाभिमान को, उनके धन को, उनके ऐश्वर्य को बड़ी कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति पर पूरा भरोसा था। चोट तो लगी पंडित अलोपी दीन को, उनके स्वाभिमान को, लेकिन जिसे चट्टान समझ रहे थे वो बालू निकला। लेकिन अभी भी धन की सांख्यिकी शक्ति पर। अब सांख्यिकी शक्ति क्या है? सांख्यिकी का शब्द अंग्रेजी में मतलब होता है नंबर, संख्या से सांख्यिकी बना हुआ है। तो अभी भी पंडित अलोपी दीन को पैसे के नंबर पर विश्वास था
कि चलो कोई बात नहीं, 1000 में नहीं पटेगा 2000 लेगा, 2000 में नहीं 3 लेगा, 3 में नहीं लेगा 4 लेगा, 5 लेगा, 10 लेगा, 20 लेगा, 30 लेगा, कितना लेगा हम खरीद लेंगे। तो अभी उनको पैसे की इस पावर पर यकीन था। किसको? पंडित अलोपीदीन को। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि जो ईमान के पक्के होते हैं, जो उसके बंदे होते हैं, उनको आप पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। कुछ चमन चोरों को, कुछ दलालों को आप पैसे से खरीद सकते, लेकिन जो उसको जानता है, जो अपने ईमान का पक्का है, आज भी ऐसे लोग हैं, पैसा उनके सामने कुछ महत्व नहीं रखता है। जिस चीज के पीछे लोग पागलों की तरह भागते हैं, उस चीज को वो निरर्थक समझकर छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। मतलब ये है यहां पर कि उनको अभी भी पैसे के नंबर पर 10 नंबर बढ़ा देंगे तो फट जाएगा, भरोसा था। अपने मुख्तार से, मुख्तार यूं समझिए जो उनका मैनेजर होता है, बोले लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। पैसे की एक और विशेषता होती है। अगर अभी हम आपसे कहें कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा, आप पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 10,000 की गड्डी आपके सामने नचाने लगे और अगर आप लालची हैं तो आपकी आंखें बदल जाएंगी, तुरंत आपका हाथ में खुजली होने लगेगी, आपका आकर्षण हमारी तरफ बढ़ जाएगा, अगर आप पैसे के लालची हैं तो वही ये तरीका अपनाया पंडित अलोपीदीन ने कि खाली जुबान से काम नहीं चलेगा। अपने मैनेजर को बोला एक काम करो, 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। अब आप सोच सकते हैं 1000 रुपये आज भी बहुत है, लेकिन उस समय 1914 में 1000 रुपये मेरा अंदाजा है कि 1 लाख से भी ज़्यादा रहा होगा, नहीं तो हो सकता है करोड़ के आसपास जाएगा वो, क्योंकि जिस तरह से पैसे का वो मूल्यन हो रहा है। उस समय तो 1 रुपये बहुत था और 1000 दे रहे हैं तो मतलब लाखों से ऊपर है वो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, आप भूखे शेर हो रहे हैं। फिर चापलूसी का डायलॉग धर दिया पंडित अलोपीदीन ने। बंसीधर ने गर्म होकर कहा 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। मुंशी बंसीधर जो दरोगा थे नमक विभाग के, बोले 1000 की बात छोड़ो, अगर तुम 1 लाख दोगे तब भी मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि पैसे का दाम हर 20 साल में 10 गुना हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह 1 लाख कितने करोड़ के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये नहीं 1 लाख दोगे तब भी मेरे ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है। मैं अपने सच्चे मार्ग से, मैं अपने ईमान से नहीं हटूंगा, तुम मेरा ईमान नहीं डिगा सकते हो। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसका मन झुंझलाया? पंडित अलोपीदीन का। पंडित अलोपीदीन को लगा कि यह धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता है लेकिन बुद्धिहीन है, जिसमें बुद्धि ना हो। बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग, ऐसा त्याग कि कोई आदमी करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी कुछ ना करे। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी शक्तियां? एक धन की शक्ति और एक धर्म की शक्ति। धन की शक्ति किसके साथ है? पंडित अलोपीदीन के। और धर्म की शक्ति किसके साथ है? मुंशी बंसीधर के। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5000, 5 से 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। पंडित अलोपीदीन धन से बराबर हमला करना शुरू कर दिए। किस पर? मुंशी बंसीधर पर। 1 नहीं लोगे, 2000 लो, 3000 लो, 5000 लो, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। लेकिन धर्म के प्रतीक मुंशी बंसीधर, अलौकिक वीरता, ऐसी वीरता जो कभी देखी नहीं गई हो, इस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेले पर्वत की तरह अटल, जिसे टाला ना जा सके, अविचलित, जो विचलित ना हो, खड़े रहे। अलोपीदीन निराश होकर बोले इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, इतना मैं दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। बंसीधर ने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह
मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। जो जमादार था तो घूसखोर था, ईमानदार यही थे। बंसीधर ने जमादार को कहा, बदलू सिंह। तो बदलू सिंह तो बहुत ही गुस्साया होगा, पता नहीं कौन सा मूर्ख दरोगा मिल गया, किसी अच्छे दरोगा के साथ होते आज अच्छा माल मिला था, कुछ हमको भी कमीशन मिल जाता। ये तो जाएगा, हमारी भी नौकरी ले जाएगा। सूखा सूखा, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो चाहते हैं ना कि कौन सी जगह पे हमारी ड्यूटी लगे जहाँ को माल आता रहे, कौन से अधिकारी के साथ रहे जहाँ माल मिलता रहे, और ऐसा अधिकारी मिल जाए जो ना खुद खाएगा ना खाने देगा, तब तो गाली खाएगा वो। तो वही कह रहे हैं, बदलू सिंह मन में गाली देते हुए पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़े। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से, बड़ी दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, मैं 25,000 दे दूंगा। और आपको मैं बता दूं, 25,000 मेरा जो अनुमान है आज के 25 करोड़ के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पैसा हर 10 साल में 10 गुना हो जाता है, उसका अवमूल्यन, दाम घट जाता है। बोले असंभव बात। कौन बोला असंभव बात? दरोगा जी। बोले 30,000 पर? बोले किसी तरह भी संभव नहीं। तो फिर पंडित अलोपी दीन बोले, क्या 40,000 पर भी नहीं होगा? दरोगा जी बोले, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। तुम 40,000 की बात कर रहे हो? 40 लाख दो तब भी मैं तुमको छोड़ने अरेस्ट करूंगा। मैं अपने ईमान का पक्का हूं, ईमान से डिगने वाला नहीं, मेरे लिए पैसा माने नहीं रखता है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को, धर्म कौन है? मुंशी बंसीधर। धन के प्रतीक कौन है? पंडित अलोपी दीन। धन की पेशकश कर रहे हैं बार बार पंडित अलोपी दीन, धन की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मुंशी बंसीधर पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए यहां पर मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगी। इसके बाद एकाएक मूर्छित हो गए और गिर पड़े। बात भी सही है, कोई इतना सम्मानित आदमी जिसने कभी सपने में भी ना सोचा हो कि उसे कोई गिरफ्तार कर लेगा, और एक छोटा सा दरोगा गिरफ्तार कर ले, उसके पैसे की शक्ति, उसकी सारी बुद्धि कुछ काम ना करे तो क्या होगा? कल तो इज्जत धूल में मिल जाएगी समाज में। अरे वो तो अरेस्ट हो गए, और हुआ भी वही। आगे का दृश्य हम देखते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब ये है कि संसार तो सो गया था, लेकिन लोगों की जुबान कहाँ बंद होती थी। जैसे कोई सनसनी वाली खबर हो, आज भी देखते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है, तो पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करना उस जमाने में बहुत बड़ी बात है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से एक ही बात सुनाई पड़ रही थी, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, एक ही बात सुनाई। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, अपनी अपनी राय प्रकट कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, बड़ी निंदा की जा रही थी, बुराई करे, बाप रे बाप ऐसा करना चाहिए, इतने ईमानदार दिखते हैं और हैं ऐसे। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। देखिए, हम सबकी यही समस्या है। हम सब ये सोचते हैं कि किसी एक को, जो चोर है, उसको पकड़ लो, सारा चोरी खत्म हो जाएगा। एक भ्रष्टाचार करने वाले को, एक भ्रष्टाचारी को पकड़ लो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं, जिसको आप पकड़ रहे हो भ्रष्टाचार रूपी पेड़ का एक फल है। अगर आपको भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो उसको जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन आज भी हमारी सरकारें किसी व्यक्ति विशेष को किसी भ्रष्टाचार में पकड़ती हैं। पकड़ना चाहिए, अच्छी बात, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट नहीं करती। वो वैसे का वैसे बनता रहता है। मतलब डाल काट लिया, फल तोड़ लिया, उसके बाद फिर वही बात। तो यही वहाँ भी है कि पंडित अलोपी दीन जब पकड़े गए तो लगा कि मानो संसार से पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, जो पानी में दूध मिलाता, वो भी कह अरे इतना बेईमान है। और आप देखिए, आप भी कभी कभी किसी को जब गलत देखते हैं तो उसकी आलोचना करने में भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी वो कमियां हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी को एक उंगली दिखाए तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है।
तो जब हम किसी को गलत कहते रहते हैं तो जरा उस समय हमें सोचना चाहिए कि क्या वो कमियां हम में तो नहीं हैं। तो वही कह रहे हैं कि पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग। कल्पित मतलब जो कल्पना से भरा जाए, रोजनामचा मतलब डायरी। आप देखते हैं आज सरकारी विभागों में वो जो डायरी होती है, जो टीए डीए का बिल भरते हैं कि आज यहाँ से यहाँ गए, आज ये काम हुआ, आज ये काम हुआ, वास्तव में नहीं होता, सिर्फ पेपर में होता है। जो भरने वाले अधिकारी वर्ग हैं, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग हैं, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार हैं, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें जला रहे थे। हाँ भाई तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पंडित अलोपी दिन को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि खुद वो सब काम कर रहे हैं। गर्दनें चलाना मतलब ना ना, ये तो गलत बात है, उसका मतलब ये हो ना, ऐसा तो नहीं, ये तो एकदम गलत बात है, और जबकि खुद ऐसा कर रहे हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभियुक्त होकर मतलब अपराधी होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र व्यग्र मतलब बेचैन न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। लोग देखने के लिए, और पंडित अलोपी दिन को कौन गिरफ्तार कर लिया। जैसे आज ही किसी बड़े नेता को गिरफ्तार कर ले, किसी बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, किसी सेलिब्रिटी को, तो पूरे टीवी चैनल पर छाया रहता है। तो वैसे ही पंडित अलोपी दिन को जब गिरफ्तार किया गया तो रास्ते में इतनी भीड़ थी कि छत और दीवार में अंतर नहीं दिख रहा था। किसी मेले में भी इतनी बेचैनी नहीं देखी जाएगी कि किसी घटना को देखने के लिए इतना लोग बेचैन हो। किंतु अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपी दीन इस जंगल के शेर थे। अगाध मतलब घने घने जंगल के शेर थे। कौन सा जंगल? ये कोर्ट कचहरी उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। बस अदालत पहुंचने की देर, सब उनके चंगू मंगू लगे, उनके चमचे बेलचे सब ठीक कर लेंगे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। मतलब जो इस तरह का बड़ा आदमी होता है, कुछ लोग तो पैसा लेकर के गुलामी करते हैं और कुछ लोग फोकटिया गुलाम रहते हैं, कुछ नहीं इनको देना, फिर भी अरे आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, मुफ्त में सेवा करने वाले। वही यहाँ कह रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं? उनको उम्मीद रहती नहीं, अभी मुफ्त में सेवा कर देते हैं, कभी हमारे काम आएंगे, कभी कुछ कहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि अधिकारी वर्ग उनके भक्त हैं, अमले उनके सेवक हैं, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक हैं। मुख्तार मतलब मैनेजर होता है, जो वहाँ का आलिनाल हो। अर्दली, अभी आप देखते हैं जो डीएम कोर्ट के सामने, एसडीएम कोर्ट के सामने वो जो चपरासी उनके होते हैं, लाल पीला बिल्ला लगाए खड़े रहते हैं, वही होते हैं चपरासी। तथा चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सबको बड़ा ताज्जुब हो रहा था। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह काम किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। इतने विद्वान आदमी, इतने बाकपटु आदमी, जो बातचीत करने में इतने माहिर हों, जिनके पास पैसा भी हो, इतने तेज तर्राक आदमी कैसे चंगुल में फंस गए। इसलिए लोगों को तजवारी अलोपी दीन को पकड़ लिया। लोग जानते हैं कि कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन सा धंधा करता है, लेकिन लोगों को इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि इतने पैसे वाले, इतने बातचीत में माहिर, इतने तेज तर्राक आदमी कैसे चंगुल में फंस गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, मतलब वो धन उनके पास है जो असाध्य साधन को भी साध ले, जिसे साधा ना जा सका। साध्य मतलब जिसे साधा ना जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, उस साधन को साधने वाला धन हो। अनन्य वाचालता हो, अनन्य मतलब उसके जैसा अन्य में ना हो, वाचालता मतलब बातचीत करने में चालाक हो। वो कानून के पंजे में कैसे आए? वो कानून के पंजे में क्यों आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निर्मित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। इस आक्रमण को रोकने के लिए बड़ी तत्परता से, तेजी से वकीलों की एक सेना तैयार की गई। आज भी आप देखते होंगे सामान्य आदमी का, आम आदमी का मामला कोर्ट कचहरी में सालों चलता रहता है, उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है, फैसला नहीं आता है।
लेकिन आज भी जो विशेष लोग हैं, जो कुछ खास हैं, वो कोर्ट पहुंचते हैं और तुरंत फैसला मिल जाता है। छुट्टी के दिन उनके लिए कोर्ट खुल जाती है, रात में 12 बजे कोर्ट खुल जाती है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखते होंगे, पुराने न्यूज़ को याद करेंगे, देखेंगे रात के 12 बजे भी कोर्ट लगी है हमारे यहाँ, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं, खास आदमी के लिए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वहाँ भी धर्म और धन में बंशीधर चुपचाप खड़े थे। बंशीधर के पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, अस्पष्ट भाषण के अलावा कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। जो गवाह थे वो भी लोभ के मारे हिल गए थे। यहां तक कि मुंशी जी को भी न्याय अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वो न्याय का दरबार था, पर उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ मतलब आर्डर में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। मतलब पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध जो प्रमाण दिए गए हैं उनकी कोई जड़ नहीं, कोई सिर पैर नहीं, और भ्रमात्मक है मतलब भ्रम से भरे हुए। वो एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हुआ होगा। वो बहुत भारी आदमी है। कोर्ट का देखिए जजमेंट कैसा है, पैसा मिल जाने पर जजेस कैसे फैसला देते हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं कि थोड़े से लाभ के लिए ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, कह रहे हैं, फिर भी नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का ज़्यादा दोष नहीं है। वो तो जान रहे हैं कि दोष इसी का है, उस पर दोष मढ़ देंगे तो ज़्यादा अत्याचार हो जाएगा, तो बोले कि ज़्यादा दोष नहीं है। लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता मतलब बदमाशी और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। कौन कह रहा है? जज कह रहा है। ऐसे ऑर्डर लिखे जाते हैं कि अगर ज़्यादा दोष नहीं है बंशीधर का, लेकिन उसकी उद्दंडता बदमाशी के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहता है। जज साहब कह रहे हैं कि हम खुश हैं, मोगैम्बो खुश हुआ कि वो बंशीधर या दरोगा जी अपने काम में सजग और सचेत रहता है। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। लेकिन जो नमक के मुकदमे से उसको नमक हलाली मतलब जो पैसा मिलता है, घूस मिलता है, उसने उसके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अब सोचिए मुंशी बंशीधर ने क्या महसूस किया होगा। काटो तो खून नहीं, इतना ईमानदार आदमी, जज साहब खुद ही हो सकता है घूस लिए रहे हों, और उस पर कह रहे हैं कि यद्यपि अच्छा काम किया, ज़्यादा गलती नहीं है, लेकिन उसकी बदमाशी की वजह से एक भले मानुष को कष्ट जो उठाना पड़ा। और शायद ऐसा इसलिए है कि जो नमक विभाग में कुछ दलाली मिली है उसके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे सावधानी से काम करना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अर्थात भविष्य में कोई गलत काम हो तो अरेस्ट मत करो, जाने दो। अब आप सोचिए जहाँ न्यायपालिका ऐसी होगी वो समाज में कैसे करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। अगर कोई आदमी ईमानदार रह के ईमानदारी करना भी चाहे, ईमानदारी से जीवन जीना चाहे, तो क्या वो जी पाएगा? नहीं। यही कारण है कि आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर न्यायपालिकाएं दुरुस्त हो जाएं, सिस्टम में जो कमियां हैं वो दुरुस्त हो जाएं, तो शायद करप्शन दूर हो जाएगा और लोगों का जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। लोग अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सही जगह पे लगा पाएंगे। नहीं तो हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिजूल की उलझनों में उलझे रहते हैं, जो कुछ कार्य करने चाहिए सकारात्मक नहीं कर पाते। ये भारत के पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको मेरी बात सच लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पार्ट का अगला हिस्सा लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।